हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल पंडित। तो आज हम पेक्टोरल रीजन की मसल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पेक्टोरल रीजन जो कि हमारा थॉरेक्स रीजन भी कहलाता है, जो हमारा सामने का हिस्सा है बॉडी का, उसे हम पेक्टोरल रीजन कहते हैं। ठीक है, तो ये हिस्सा आप देख सकते हैं, ये सारा रीजन क्या रहेगा, पेक्टोरल रीजन होगा, जहाँ पर रिब्स हैं। ठीक है, यहाँ से एक मसल का ओरिजिन होता है, पेक्टोरलिस मेजर मसल। ठीक है, पेक्टोरलिस मेजर मसल, इसके फाइबर्स को आप यदि ध्यान से देखें तो यहीं पर आपको इसका ओरिजिन समझ में आ जाएगा। ये जो है बीच में स्टर्नम बोन होती है। ठीक है, स्टर्नम बोन है, प्लस यहाँ पर लगी हुई है नीचे की तरफ रिब्स हैं। ठीक है, और नीचे जो है वो एब्डोमेन की मसल्स आ जाती हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि इसके मसल्स का ओरिजिन कहाँ, इस मसल का ओरिजिन कहाँ से हुआ होगा, स्टर्नम से और अपर 2 to 6 रिब से। ठीक है, अपर 2 to 6 रिब से। देखिए फर्स्ट रिब जो है वो यहाँ पर काउंट नहीं होगी, क्योंकि वो जो है क्लेविकल के नीचे होती है। ठीक है, फर्स्ट रिब जो होगी हमारी वो क्लेविकल के नीचे होगी, इसलिए हम यहाँ जो काउंटिंग लेंगे वो क्या होगा, 2 to 6 रिब्स होंगी, प्लस स्टर्नम का जो पार्ट है वो रहेगा। ठीक है, अब यदि मैं स्टर्नम को भी एग्जैक्टली बताऊं तो हम इस तरीके से स्टर्नम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक लेफ्ट पार्ट होगा, एक राइट पार्ट होगा, एक ही स्टर्नम का। ठीक है, तो जो लेफ्ट साइड की पेक्टोरलिस मेजर है वो इसके लेफ्ट हाफ से आती है, बॉडी ऑफ स्टर्नम ही रहेगा लेकिन उसका लेफ्ट हाफ होगा, हाफ से राइट साइड की पेक्टोरलिस मेजर मसल आएगी। तो ये जो है इसका ओरिजिन रहने वाला है, और इसका जो इंसर्शन है वो कहाँ होगा, इसका इंसर्शन होता है ह्यूमरस बोन पर। ह्यूमरस बोन पर भी कहाँ, वहाँ पर एक ग्रूव है जिसे हम कहते हैं बाइसिपिटल ग्रूव। ठीक है, तो बाइसिपिटल ग्रूव क्या है, जो ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल के बीच में एक ग्रूव बनी हुई है, एक खांच है। ठीक है, जिसे हम बाइसिपिटल ग्रूव कहते हैं, और इस बाइसिपिटल ग्रूव के लेटरल लिप पर कौन और किसका इंसर्शन है, पेक्टोरलिस मेजर मसल का इंसर्शन है। ठीक है, तो दूसरी जो हमारे पास मसल है आप यहीं पर देख सकते हैं, ये जो मसल है इसे कहते हैं पेक्टोरलिस माइनर। ठीक है, माइनर है तो अपने ओरिजिन में भी ये छोटी होगी। तो ये जो मसल है सिंपली थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, मतलब 3 to 5 कोस्टोकोंड्रल जंक्शन से आती है। अब ये कोस्टोकोंड्रल जंक्शन क्या है, इसे समझिए कि हमारी जो ये रिब्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो रिब्स आपको नज़र आ रही हैं, ये स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच नहीं होती हैं। ठीक है, इनका जो बोनी पार्ट रहता है वो अलग होता है, मतलब जो हेड रीजन रहेगा वो पीछे वर्टिब्रे से तो अटैच्ड रहेगा ही, लेकिन सामने की तरफ नेचर ने इसको कुछ जंक्शन प्रोवाइड किया है। ठीक है, जहाँ पर सॉफ्ट कार्टिलेजिनस पार्ट्स आप देख सकते हैं, मतलब स्टर्नम से जुड़ेगा वो सॉफ्ट कार्टिलेजिनस पार्ट होगा, बोनी टिश्यू जो है वो आगे होता है। तो इसी जंक्शन को हम क्या कहते हैं, कोस्टोकोंड्रल जंक्शन। कोस्टोकोंड्रल जंक्शन, तो जो कोस्टल वर्ड है, ठीक है, कोस्ट, ये वर्ड हम रिब्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा इंटरकोस्टल कार्टिलेजेस, ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स, तो ये सब कोस्टल वर्ड जो है रिब्स के लिए है। तो कोस्टोकोंड्रल जंक्शन होता है, वहाँ से पेक्टोरलिस माइनर का ओरिजिन होगा, और इसका इंसर्शन यहाँ आप देखिए, ये एक पार्ट है जो स्कैपुला बोन का है, इसे हम कहते हैं कोराकोइड प्रोसेस, कोराकोइड प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर आकर के इसका जो इंसर्शन होने वाला है, इसके टिप पर इसका इंसर्शन रहता है पेक्टोरलिस माइनर का। ठीक है, पेक्टोरलिस माइनर का इंसर्शन होगा। तीसरी जो इम्पोर्टेंट मसल हमारे पास है उसे हम कहते हैं क्या, सेरेटस एंटीरियर। सेरेटस एंटीरियर, तो ये जो नाम है सेरेटस,
जैसे पेक्टोरलिस माइनर और मेजर ने क्या बताया कि भैया ये जो है पेक्टोरल रीजन में रहने वाली है, ठीक है। उसी तरीके से जो नाम है सेरेटस, इसका अर्थ होता है क्या, सेरेटर लाइक, मतलब जो आरे के जैसी है, ठीक है। तो इस तरीके के सेरेशंस जैसे हम आरी में देखते हैं, वैसा वैसा ओरिजिन अगर है तो उसे हम क्या कहेंगे, सेरेटस एंटीरियर कहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रिब्स के बीच में स्पेस है, अपर 1 to 8 रिब्स के बीच में जो स्पेस रहेगा, वहाँ से इस मसल का ओरिजिन होगा इस तरीके से। और इसका जो इंसर्शन है वो कहाँ पर है, वो होता है स्कैपुला पर, ठीक है। स्कैपुला पर इसका इंसर्शन होगा, वो भी कहाँ, उसके कोस्टल साइड में, ठीक है। मतलब वो हिस्सा स्कैपुला का जो रिब्स के ऊपर लगा हुआ है, वहाँ पर इसका इंसर्शन होगा, और उसमें भी स्पेसिफिकली मीडियल बॉर्डर पर इसका इंसर्शन होता है, मीडियल बॉर्डर पर इसका इंसर्शन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम समझते हैं कि सेरेटस एंटीरियर, पेक्टोरलिस माइनर और पेक्टोरलिस मेजर के बारे में आप जान चुके होंगे। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखिए कि पेक्टोरलिस मेजर स्टर्नम अपर 6 कोस्टल कार्टिलेज और एपोन्यूरोसिस से ओरिजिनेट हुई है, और इसका जो इंसर्शन है वो लेटरल लिप पे है बाइसिपिटल ग्रूव के, ठीक है। पेक्टोरलिस माइनर जो है वो 3 to 5 कोस्टोकोंड्रल जंक्शन से हुई है, और इसका जो इंसर्शन है वो कोराकोइड प्रोसेस पे है। और सेरेटस एंटीरियर जो है वो अपर 8 रिब से आई है, और इसका जो इंसर्शन है वो स्कैपुला के मीडियल बॉर्डर पर है। वेंट्रल एस्पेक्ट भी कह सकते हैं इसको, कोस्टल एस्पेक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। दोनों ही वर्ड इसके लिए ठीक है, वेंट्रल और डोर्सल। वेंट्रल का मतलब होगा सामने वाला जो एंटीरियर पार्ट होगा, और कोस्टल भी वही होता है क्योंकि वही हिस्सा जो सामने का होगा वो रिब्स पर आकर के लगता है, ठीक है। इसके बाद इन मसल्स के हम एक्शन देखते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर मैं आपको बताऊंगा कि छोटी सी ये मसल है सब क्लेवियस, ठीक है। तो ये सब क्लेवियस मसल जो है वो फर्स्ट रिब से आती है और क्लेविकल पर आकर के जुड़ जाती है। क्लेविकल पर एक पार्ट है सब क्लेवियन ग्रूव, ठीक है। सब क्लेवियन ग्रूव पर आकर के वो इंसर्ट हो जाती है, ठीक। अब हम इनके एक्शंस की बात करते हैं कि पेक्टोरलिस मेजर एक्चुअली काम क्या करेगी। तो इट विल एडक्ट एंड मीडियली रोटेट द ह्यूमरस, ठीक है। तो ये जो है एक्शन का एक्चुअली जो पार्ट है वो काफ़ी मुश्किल रहता है सबके लिए समझना। यहाँ हम समझेंगे कि जिस तरीके से मसल के फाइबर लगे हुए हैं, ठीक है, उसी तरीके का इसका एक्शन रहेगा। अब इन्होंने कहा कि ये एडक्शन का काम करती है और ह्यूमरस को मीडियली रोटेट कराएगी। यहाँ पर आप जब इसके फाइबर्स की पोजीशन देखेंगे तो आप ये समझेंगे कि इस मसल ने इन फाइबर्स को अपनी तरफ खींचना है, ठीक है, क्योंकि ये फाइबर कहाँ लगे हुए हैं, यहाँ पर ह्यूमरस है, ठीक है। तो ह्यूमरस के लेटरल लिप पर ये फाइबर लगे हुए हैं, इसलिए ये इसे शरीर की मिड लाइन की मध्य रेखा की तरफ लेकर के जाने वाले हैं। इसी एक्शन को हम क्या कहते हैं, एडक्शन, ऐड करना, शरीर की तरफ लेकर के जाना। तो ये फाइबर्स की पोजीशन आपको बताएगी। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर ये तो जो है दूर भी लेकर के जा सकते हैं, या दूर लेकर के जाने के लिए इन फाइबर्स को यहाँ से डिटैच होना पड़ेगा, तब तो वो आर्म को दूर लेके जाएंगे। इसलिए फाइबर्स की पोजीशन को आप देखें कि ये जो ओरिजिनेटिंग फाइबर्स हैं, ठीक है, जहाँ पर इसका इंसर्शन है उस जगह से पकड़ करके इन्हें अपनी तरफ खींचेंगे। तो अपनी तरफ खींचने का काम जो है वो एडक्शन का रहेगा। साथ ही ये क्या करते हैं, मीडियली रोटेट भी करते हैं ह्यूमरस के हेड को, क्योंकि ऊपर की तरफ है ये बाइसिपेटल ग्रूव जो है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो इसलिए जो राउंडेड हेड है ह्यूमरस का उसको ये घुमाते हैं मीडियली, ठीक है। अच्छा, इसका जो क्लेविकुलर हेड है
ठीक है। पेक्टोरलिस मेजर के कुछ फाइबर्स यहाँ रहने वाली क्लेविकल से भी आते हैं। इसका जो एंटीरियर पार्ट होता है मीडियल में, वहाँ से आते हैं। तो वो फाइबर्स कुछ हद तक फ्लेक्जन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, हमारी जो आर्म है, भुजा है, उसको फ्लेक्स करेंगे। ठीक है, फ्लेक्जन मैं समझता हूँ कि इतने अर्थ आपको ज़रूर पता होंगे, फिर भी कुछ जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। जैसे एडक्शन, एडक्शन का अर्थ क्या होता है, शरीर की मध्य रेखा की तरफ जब भी कोई एक्शन हो, ठीक है, आप किसी चीज़ को मध्य रेखा की तरफ लेकर के आएँ, मिड लाइन की तरफ लेकर के आएँ, तो हम उसे एडक्शन कहते हैं। जब कोई भी चीज़, कोई भी मूवमेंट शरीर की मिड लाइन से बाहर की ओर हो, तब हम उसे एबडक्शन कहते हैं। ठीक है, एबडक्शन कहेंगे। इसी तरीके से यदि हम किसी ज्वाइंट पर एंगल को कम कर रहे हैं, ठीक है, एंगल को कम करते हैं, तब हम उसे फ्लेक्जन कहते हैं। ठीक है, फ्लेक्जन। और यदि हम वहाँ पर एंगल को ज़्यादा कर रहे हैं, एंगल बढ़ रहा है किसी भी तरीके से, तब हम उसे एक्सटेंशन कहते हैं। ठीक है, एक्सटेंशन, फ्लेक्जन, एबडक्शन, एडक्शन, इस तरीके से मूवमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट जो हमारी मसल है उसे हम कहते हैं पेक्टोरलिस माइनर मसल, और इसका काम होता है कि ये शोल्डर को डिप्रेस करती है, मतलब नीचे की ओर खींचती है। ड्रॉ द रिब्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। तो जैसे ही आप सांस को अंदर की तरफ लेते हैं, तो ये रिब्स को बाहर की ओर उठाने का काम करती हैं। ये भी चीज़ हम इनकी पोजीशन से समझ सकते हैं। ये देखिए, ये जो रिब्स हैं यहाँ लगी हुई हैं, ये फाइबर्स यहाँ हैं, तो ओरिजिन की तरफ खींचेगी ये चीज़ों को। ठीक है, क्योंकि ये स्कैपुला के कोरेकोइड प्रोसेस पे है, तो जब भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो इंसर्शन के फाइबर से ओरिजिन की तरफ ये एक्शन आएगा। ठीक है, तो इसका काम रहेगा शोल्डर को डिप्रेस करना, नीचे की तरफ खींचना, साथ ही साथ ये रिब्स को जरूर ऊपर की ओर लेकर के जाती है, क्योंकि यहाँ लगी हुई हैं। जैसे ही आप हवा भरेंगे, इंस्पायरेशन करेंगे, तब ये थोरेसिक केज का वॉल्यूम बढ़ाने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट जो हमारी मसल है वो है सबक्लेवियस, और ये जो है स्टेडी मसल है। ठीक है, सिर्फ अपनी जगह पर रहती है, बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ ये नहीं करती है। और जो इसका ये काम ज़रूर रहता है, इट फिक्सेस द क्लेविकल ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ शोल्डर जॉइंट। ठीक है, इसलिए इसको स्टेडी मसल भी कहेंगे, क्योंकि ये क्लेविकल की जो पोजीशन है उसको फिक्स रखेगी। कब? जब शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट हो रही हो। ठीक है, देन उसके बाद सेरेटस एंटीरियर। सेरेटस एंटीरियर अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसका काम होता है कि स्कैपुला को सामने की ओर ड्रॉ करें। ठीक है, ड्रॉज द स्कैपुला फॉरवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड उसको ड्रॉ करेगी, साथ ही साथ रोटेट स्कैपुला आउटवर्ड इन रेजिंग आर्म अबव 90 डिग्री। ठीक है, ये स्कैपुला को बाहर की ओर ले जाने का भी काम करेगी। कब? जब हम हमारी भुजा को, हमारी आर्म को 90 डिग्री से ऊपर की ओर रेज करेंगे। ठीक है, अबव 90 डिग्री जब भी लेकर के जाएंगे तो स्कैपुला बाहर आ जाएगी। ये मूवमेंट आप इजीली करके भी देख सकते हैं, तो फील करेंगे कि किस तरीके से स्कैपुला आउटवर्ड मूव करती हैं। ठीक है, और तीसरा महत्वपूर्ण काम है सेरेटस एंटीरियर का, कि ये स्कैपुला को चेस्ट वॉल के साथ चिपका के रखती हैं। ठीक है, एडहेरेंट टू चेस्ट वॉल। साथ ही हम इनकी नर्व सप्लाई भी पढ़ लेते हैं। तो पेक्टोरलिस माइनर और मेजर के लिए जो नर्व सप्लाई है वो लगभग सेम है। मीडियल और लेटरल पेक्टोरल नर्व्स जो हैं वो इसको सप्लाई करती हैं, दोनों ही मसल को। सबक्लेवियस के लिए जो है वो अलग से एक नर्व है, नर्व टू सबक्लेवियस। ये जब मैंने ब्रेकियल प्लेक्सस आप लोगों को बताया था, तब भी हमने इस बारे में चर्चा की थी
यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ब्रेकियल प्लेक्सस को पहले समझ करके फिर आप इन मसल्स को याद करें, ठीक है। तो नर्व टू सबक्लेवियस जो कि अपर ट्रंक से आई है, ब्रेकियल प्लेक्सस के अपर ट्रंक से आई है। और तीसरी जो सेरेटस एंटीरियर के लिए है, लॉन्ग थोरेसिक नर्व, ये डायरेक्टली रूट की ब्रांच है, ठीक है। ये रूट से आती है। इसकी रूट वैल्यू क्या रहेगी, ये C5, C6 और C7, ठीक है। लॉन्ग थोरेसिक नर्व जो है वो C5, C6 और C7 यहाँ से आती है, ठीक है, इन रूट से आती है। सेरेटस एंटीरियर का दूसरा नाम क्या है, इसे हम बॉक्सर्स मसल भी कहते हैं, बॉक्सर्स मसल। तो जो बॉक्सिंग एक्शन है वो आप करके देखिए तो आपको पता लगेगा किस तरीके से ये जो भी एक्शंस हमने यहाँ पढ़े हैं सेरेटस इंटीरियर के, वो परफेक्टली मैच करेंगे बॉक्सिंग एक्शन से, ठीक है। तो लॉन्ग थोरेसिक नर्व इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये थी हमारी 4 मसल्स जो कि पेक्टोरल रीजन की थी। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।